Dear aspirants, welcome to today's video. We'll continue the discussion on tourism of J&K in part 6 of this series. So before beginning our discussion today, here's a brief description about our YouTube channel. You can subscribe to our channel at the link given here, or if you want printed notes about the video lessons that we have uploaded till now, you can contact us on the number given on your screen here. So let's start today's session. आज के डिस्कशन में हम डिफरेंट प्लेसेस जो टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउटेड है आपके स्क्रीन पे। सो वन बाय वन हम इन प्लेसेस को डिस्कस करेंगे जो इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं बहू फोर्ट। तो आज की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो जम्मू डिवीज़न से रिलेटेड है। तो नीडलेस टू से अनलेस अदरवाइज मेंशन, तो हम जम्मू डिवीज़न की ही बात कर रहे हैं। तो एज़ फार एज डिस्ट्रिक्ट इज़ कंसर्न वो मैं रिलेवेंट साइट्स के साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा। सो पहले है ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ वेरी फेमस बहू फोर्ट। बहू फोर्ट जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तावी। तो ये फोर्ट जो है काफ़ी पुराना फोर्ट है, इसकी काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री रही है। बट अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री देखें जम्मू एंड कश्मीर की, तो इस फोर्ट को इस प्रेजेंट शेप में जिस रूलर ने रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ था इन द 19th सेंचुरी, इट वाज फ्रॉम द डोगरा डायनास्टी और उनका नाम था महाराजा गुलाब सिंह। सो महाराजा गुलाब सिंह हैड reconstructed this fort in its present shape in the 19th century। तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसमें रेनोवेशंस होती गई। इनफैक्ट महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पर भी इसको रेनोवेट किया गया। तो यहाँ पे फोर्ट के अलावा इसके पास जो है आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल पार्क भी है। ये एक फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था जिसको सब्सिक्वेंटली एक पार्क में डेवलप किया गया और उसका नाम रखा गया बाग बहू। इसके अलावा यहाँ पे एक टेंपल भी है, एक शक्ति टेंपल है जिसका नाम है महाकाली टेंपल। जैसे जैसे हम जम्मू डिवीज़न में आगे देखेंगे तो जम्मू डिवीज़न में आपको काफ़ी सारे फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इन फोर्ट्स का प्राइमरी पर्पस यही होता था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेजन्स या जब कोई टर्मोइल हो, तो सिटी सेंटर को सिक्योर करने के लिए, रूलर्स को सिक्योर करने के लिए इन फोर्ट्स का सहारा लिया जाता था। दे वर मोस्टली इम्परमेबल, तो उनको क्रॉस करना इजी नहीं हुआ करता था। तो जगह जगह पर ये फोर्ट्स जो है इसीलिए बनाए जाते थे। नेक्स्ट जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इट इज़ द सेक्रेड टेम्पल ऑफ माता वैष्णो देवी। ये माता वैष्णो देवी जो है ये कटरा में लोकेटेड है, ठीक है। और आप जैसा पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक माउंटेन टॉप पर, एक हिल टॉप पर लोकेटेड है और इस माउंटेन टॉप का नाम है त्रिकुटा माउंटेन, जिस पे माता वैष्णो देवी का टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसको भी कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द शक्ति पीठ्स। जैसे हमने देखा था कि अमरनाथ केव को भी एक शक्ति पीठ माना जाता है, इसी तरह से ये टेंपल भी जो है इट इज़ वन ऑफ द शक्ति पीठ्स। तो ये टेंपल जो है ये भी काफ़ी पुराना है, काफ़ी वेल एस्टैब्लिश टेंपल है और एज़ फार एज हिंदू रिलीजन इज़ कंसर्न तो उसमें ये काफ़ी सेक्रेड माना जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टेंपल है वो है रघुनाथ टेंपल, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं दिस इज रघुनाथ टेंपल लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। सो एक्चुअली ये रघुनाथ टेंपल जो है इट इज़ अ टेंपल कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें काफ़ी सारे टेंपल्स जो है वो कंस्ट्रक्टेड हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 श्राइन्स। तो 7 श्राइन्स का ये कॉम्प्लेक्स है एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। किस ईयर में? इन द ईयर
1835। तो 19th सेंचुरी का ये टेम्पल है, काफ़ी पुराना टेम्पल है। और बाद में महाराजा गुलाब सिंह के जो बेटे थे महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को जो है इन द ईयर 1860 कंप्लीट किया। इस टेम्पल की जो प्रिसाइडिंग डीटी है, जो मेन डीटी है, उसको राम बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम जो है रघुनाथ भी है, विच इज़ कंसिडर्ड एज एन अवतार ऑफ विष्णु। इस टेम्पल में जो है डिफरेंट थीम्स पे बेस्ड जो है पेंटिंग्स मिलती है। फॉर एग्जांपल हमें पेंटिंग्स मिलती है बेस्ड ऑन द थीम्स फ्रॉम द रामायण, महाभारत एंड भगवत गीता। तो इस टेम्पल की अगर आप शेप देखेंगे, इसका टॉप अगर आप देखेंगे वो स्पाइरल शेप में है, ठीक है। तो इस टाइम पे जिस टाइम पे ये कंस्ट्रक्ट हुआ था ये टेम्पल, उस टाइम पे जो है स्पाइरल शेप ऑफ टेम्पल्स का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ था, और ब्रिक्स जो है ज़्यादातर इस टेम्पल की कंस्ट्रक्शन में जो है वो यूज़ की गई थी। तो ये जम्मू का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, जम्मू के बिल्कुल सिटी सेंटर में ये टेम्पल लोकेटेड है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टेम्पल आता है वो है रणबीरेश्वर टेम्पल। ये आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर है, मैं लिख भी देता हूँ, रणबीरेश्वर टेम्पल। ये भी जम्मू सिटी में ही लोकेटेड है, मेन सिटी में लोकेटेड है। इट वाज बिल्ट इन द ईयर 1880 एंड बाय whom? महाराजा रणबीर सिंह। ठीक है। एक्चुअली रणबीर सिंह का एक प्लान था कि वो जम्मू सिटी को जो है कन्वर्ट करे इनटू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, जस्ट लाइक द सिटी ऑफ काशी बनारस। तो काशी बनारस के पैटर्न पे जिस तरह वहाँ काफ़ी सारे टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो महाराजा रणबीर सिंह हैड दिस प्लान कि जम्मू को भी इस उन्हीं लाइंस पे डेवलप किया जाए। अब इस टेंपल के जो है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ खास चीज़ें हैं जो सिर्फ इस टेंपल में पाई जाती हैं और जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है? यहाँ पे है एकादश लिंगम। ओके, ये एकादश लिंगम जो है, मतलब जैसे शिवलिंगम होता है इसी तरह से ये एकादश लिंगम है। ये यहाँ पे बना हुआ है सफाटिक का। इट इज़ मेड अप ऑफ सफाटिक। नाउ व्हाट इज सफाटिक? सफाटिक जो है ये एक स्पेशल ट्रांसपेरेंट वाइट स्टोन है, ट्रांसपेरेंट वाइट स्टोन। ओके, इसी का यहाँ पे ये एकादश लिंगम जो है बना हुआ है। ये बहुत रियर स्टोन है जो किसी किसी टेंपल में ही हमें देखने को मिलता है। तो महाराजा रणबीर सिंह को इतना शौक था टेंपल्स डेवलप करने का कि उन्होंने ये वाइट स्टोन जो है, ये सफातिक जो है, बनारस से मंगवाया था स्पेसिफिकली फॉर दिस टेम्पल। न कि यही बल्कि जो शालिग्राम्स हैं इसके एडजॉइनिंग हॉल्स में, इस टेम्पल के शालिग्राम्स जो हैं वो भी नर्मदा रिवर से मंगाए गए थे। तो शालिग्राम जो है वो नर्मदा रिवर से आए हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं ये बिल्कुल आपको याद रखने। एकादश लिंगम सफाटिक का बना हुआ है, बनारस से इसका स्टोन मंगाया गया, एंड सिमिलरली शालिग्राम जो है ये नर्मदा रिवर के बेड से लाया गया है। देन कम्स दी अमर महल पैलेस। ये अमर महल पैलेस जो है इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तावी। इस पैलेस को जो है अब एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, महाराजा अमर सिंह ने स्टार्ट की थी। ठीक है। तो इसका डिज़ाइन जो है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया गया था, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो अगर आप यहाँ पे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देखिए, इट इज़ फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है। तो ये ब्रिटिश स्टाइल या पे डिज़ाइन नहीं किया गया है, ये किस पे डिज़ाइन किया गया है? फ्रेंच टाइप ऑफ आर्किटेक्चर पे। तो ये पैलेस जो है इट वाज सब्सिक्वेंटली डोनेटेड टू
हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट बाय महाराजा करण सिंह। तो हरी तारा एक ट्रस्ट था जिसको महाराजा करण सिंह ने इस पैलेस को डोनेट कर दिया था टू बी यूज्ड एज अ म्यूजियम। तो इस म्यूजियम की मॉडर्न इंडिया में इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने की थी ऑन 13 अप्रैल 1975। So in modern India, this Amber Mahal Palace as a museum was inaugurated in the year 1975. तो दिस पैलेस इट हैज़ ऑल्सो द डिस्टिंक्शन कि ये लास्ट ऑफिशियल रेजिडेंस थी डोगरा डायनास्टी की, एंड जो लास्ट किंग थे महाराजा हरी सिंह उनकी भी ये लास्ट रेजिडेंस थी। तो ये पैलेस जो है जैसा कलर से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और इसमें रेड ब्रिक्स भी यूज़ की गई हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन पे अगर हम देखें, रेड सैंडस्टोन एंड रेड ब्रिक्स हैव बीन यूज्ड। तो महाराजा अमर सिंह के टाइम पे इट यूज्ड टू बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द जम्मू रीजन। तो अब इस म्यूज़ियम में क्या क्या हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है 25,000 बुक्स की, बहुत सारी रियर आर्ट कलेक्शंस है यहाँ पे, और पोर्ट्रेट्स जो है रॉयल फैमिली की वो इस म्यूज़ियम में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्लेस है वो है अखनूर फोर्ट। जैसे मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही कहा, हमें जम्मू रीजन में काफ़ी सारे फोर्ट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ अखनूर फोर्ट and it is located on the banks of the river Chenab, ठीक है, and it is almost 28 kilometers from जम्मू सिटी, ठीक है। इस फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है वो राजा तेज सिंह ने स्टार्ट की थी। राजा तेज सिंह ने किस ईयर में स्टार्ट की थी? इन द ईयर 1762। और बट उन्होंने स्टार्ट की थी, कंप्लीट उनके टाइम पे ये नहीं हो पाया था ये फोर्ट, तो इसको कंप्लीट जो है उनके सक्सेसर ने किया था राजा आलम सिंह ने। तो राजा आलम सिंह किस ईयर में ये कंप्लीट हो गया था? इन द ईयर 1802। सो महाराजा रंजीत सिंह जो है इन द ईयर 1822 महाराजा रंजीत सिंह ने क्राउन किया महाराजा गुलाब सिंह को इसी फोर्ट के एक जगह पे उनकी क्राउनिंग सेरेमनी जो है वो अंजाम दी गई थी। इनफैक्ट इस फोर्ट को जो है डिक्लेयर किया गया एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट इन द ईयर 1982। नेशनल मॉन्यूमेंट है इन द ईयर 1982, ठीक है। द अखनूर फोर्ट जो है इसकी बहुत साल पुरानी हिस्ट्री जो है, इनफैक्ट इसकी हिस्ट्री जो है इट गोज़ बैक टू 5000 ईयर्स, ठीक है। अब 5000 ईयर्स बैक इसकी हिस्ट्री कैसे जाती है? बिकॉज जहाँ पर ये लोकेटेड है उस साइट में हमें काफ़ी सारी हिस्टोरिकल एविडेंस मिली है। फॉर एग्जांपल हमें कुशन पीरियड के कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे मिले हैं, हड़प्पन टाइम के कुछ ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे मिले हैं। तो जिस साइट पर ये लोकेटेड है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स इन द जम्मू रीजन, और ये फोर्ट भी जो है काफ़ी वास्ट है, इट ओवरलुक्स द चिनाब रिवर। सो 18th सेंचुरी में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी एंड इट एंडेड अप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। देन कम्स द अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस, डोगरा आर्ट म्यूजियम। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है ये मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है, ओके। तो it is one of the biggest museum in the जम्मू रीजन। तो ये बिल्डिंग जो है बनी कब थी? इट वाज एक्चुअली इरेक्टेड इन द कमेमोरेशन ऑफ द विजिट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क एडवर्ड द 7th। तो ब्रिटिश मोनार्क एडवर्ड 7th के टाइम पे जो है इस बिल्डिंग एडवर्ड 7th के टाइम पे जो है इस बिल्डिंग को इरेक्ट किया गया था जब एडवर्ड मोनार्क जो है जम्मू रीजन आए थे एज द प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875। ये एज
प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे जम्मू रीजन में इन द ईयर 1875। तो उसी टाइम पे इस बिल्डिंग की कमेमोरेशन जो है वो शुरू की गई थी। इनिशियल डेज में इसको अजायब घर के नाम से भी जाना जाता था। ओके, सो दिस इज डोगरा आर्ट म्यूजियम। ठीक है, अब इस म्यूजियम की इनॉग्रेशन जो है मॉडर्न टाइम्स में कब हुई थी? इसकी इनॉग्रेशन की थी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। Dr. Rajendra Prasad inaugurated this museum on 18th April 1954। ठीक है, अब इस म्यूज़ियम की जो है एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक गोल्ड प्लेटेड बो है जो शाहजहां एम्परर को बिलोंग करता है, और यहाँ पे एक स्टोन प्लेट पे इंस्क्रिप्शंस जो है तकरी स्क्रिप्ट उसको बोलते हैं, तकरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो यहाँ पर है। एंड दीज टू आर द मोस्ट प्राइज्ड पोजीशन ऑफ दिस डोगरा आर्ट म्यूजियम। एक तो बो ऑफ एम्परर शाहजहां, और उसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन इन तकरी स्क्रिप्ट। तो ये दो चीज़ें जो है इस म्यूज़ियम का एक बहुत यूनिक और स्टैंड आउट फीचर माना जाता है। उसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है वो है, शायद आप लोग यहाँ गए भी हों, देखा भी हो उसको, इट इज़ नोन एज दी नाथा टॉप। एक्चुअली इसके बारे में ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने को नहीं है, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट्स लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर। ठीक है, उधमपुर में भी पत्नी टॉप सनासर रोड जो है उसके अलोंग दिस इज लोकेटेड। तो जब इस रीजन में स्नोफॉल होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नोफॉल, उस टाइम पे ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये नाथा टॉप। तो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और काफ़ी सीरीन है। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लोकेशन देखने को मिलती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जम्मू डिवीज़न की बाकी टूरिस्ट प्लेसेस को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।